मधेपुरा में इन दिनों एक जमीन विवाद काफी चर्चा में है और इस मामले में एक पक्ष के उमेश यादव द्वारा बीते दिनों मधेपुरा सदर अंचलाधिकारी पर भी बड़ा आरोप लगाया गया था। वहीं अब दूसरे पक्ष के जिला मुख्यालय अंतर्गत प्रोफेसर कॉलोनी वार्ड नंबर 4 निवासी गणेश प्रसाद यादव ने इसी विवाद को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन का ब्रोकर उमेश यादव, नवीन कुमार, कृष्ण कुमार इत्यादि द्वारा जबरन दाखिल खारिज करने के लिए अंचलाधिकारी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। गणेश यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से 1 कट्ठा 8 धुर जमीन विनय मिश्र से 6 मार्च 2019 को खरीद किया, जिसका जमाबंदी कायम कर हाल तक का रसीद भी कटवाया है। जमीन पक्की चहरदीवारी से घेरा हुआ है तथा उनके दखल कब्जे में है। उन्होंने बताया कि 1965 के सर्वे में भूलवश नया खेसरा 5826 का नक्शा और खतियान पीडब्ल्यूडी की जमीन में बढ़ जाने के कारण खतियान से 13.424 डिसमिल जमीन नेट पर बची हुई है, लेकिन नक्शा से 9.5 डिसमिल जमीन पीडब्ल्यूडी द्वारा अर्जित जमीन में बढ़कर नक्शा बन गया है, जिस जमीन को जमींदार बेचना चाहता है। पुराना खेसरा 5100 सभी जमीन बिक गई है। निहालपट्टी के उमेश यादव ने 2 जून 2022 को गणेश यादव की जमीन की चौहद्दी देकर वह जमीन किवाला करवा लिया, जिसके बाद उस जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए उमेश यादव ने आवेदन दे दिया। क्योंकि जमीन पीडब्ल्यूडी की थी तो अंचलाधिकारी मधेपुरा के द्वारा जांच कर उसे अस्वीकृत कर दिया गया। फिर जमीन का वही खाता, खेसरा, रकबा तथा चौहद्दी देकर नवीन कुमार तथा कृष्ण कुमार के हाथ 28 नवंबर 2022 को बिक्री कर दिया। ऐसा इसलिए कि तीनों अलग अलग जमाबंदी वास्ते सीओ मधेपुरा के पास आवेदन कर चकमा देकर स्वीकृत करा सके और नवीन कुमार ने दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया, जिसे फिर अंचलाधिकारी ने खारिज कर दिया। गणेश यादव ने बताया कि इस मामले को लेकर नालसी केस मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मधेपुरा के पास विचाराधीन है, क्योंकि धोखाधड़ी, छल प्रपंच करके दूसरे की जमीन का चौहद्दी देकर केवाला करवाया गया है। वहीं गलत केवाला करवाने तथा उसे रद्द करने के लिए सब जज प्रथम के न्यायालय मधेपुरा में टाइटल सूट विचाराधीन है। इधर जब अंचलाधिकारी मधेपुरा द्वारा उनके आवेदन को लगातार खारिज किया गया तो उन लोगों ने उस जमीन पर बने चहरदीवारी का उत्तरी भाग तोड़ दिया। इसको लेकर गणेश यादव ने भर्राही थाना में मामला दर्ज करवाया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपने अमीन द्वारा नापी करवाकर मधेपुरा अंचलाधिकारी के पास जमीन को दाखिल खारिज नहीं करने का पत्र भेजा गया है। गणेश यादव ने बताया कि नवीन कुमार, कृष्ण कुमार, ललन यादव यह सभी जमीन के ब्रोकर और दबंग हैं। अंचलाधिकारी को विभिन्न तरह का दबाव देकर दाखिल खारिज करवाकर मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। गणेश यादव ने तब जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। मैंने 2019 में अपनी पत्नी अनमोल कुमारी के नाम से 1 कट्ठा 8 धुर जमीन विनय कुमार मिश्र से कवाला करवाया, जो जमीन मानिकपुर से पूरब 107 NH पर है। और उसी जमीन को उमेश यादव ने 2/5/22 को उनके दूसरे भाई किशोर कुमार मिश्र से 1 कट्ठा 13 धुर जमीन कवाला करवा लिया, जिसमें मेरी जमीन की चौहद्दी दिया हुआ है और वो दाखिल खारिज करवाना चाहता है। दाखिल खारिज उनका हो जाने से पीडब्ल्यूडी की जमीन घटेगा, लेकिन वो मेरे जमीन पर कब्जा करेगा। वो सीओ साहब मधेपुरा के पास दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए, जिसमें सीओ साहब ने उसे एक पहली बार ये ज़मीन जब खरीदे तो उनके केवाला को निरस्त करने के लिए मैंने टाइटल सूट किया, जिसका नंबर है 459/22, जो सब जज प्रथम न्यायालय में विचाराधीन है। इसी का हवाला देते हुए सीओ साहब ने वो दाखिल खारिज बाद को अस्वीकृत कर दिया। उसी आक्रोश में नवीन कुमार ने
कुछ आदमी के साथ मिलकर मेरी बाउंड्री जाकर के 25 फीट करीब उत्तरी भाग को तोड़ दिया, जबकि उस पर मानिकपुर पंचायत के मुखिया और सरपंच ने उनको मना किए थे कि उस प्लॉट पर तब तक तुम नहीं जाना जब तक कि तुम्हारा रसीद नहीं कटेगा, लेकिन उन्होंने उत्पाती मचाया और मेरा बाउंड्री तोड़ दिया। मेरी पत्नी का नेम प्लेट उसमें गड़ा हुआ था, उसे उखाड़ करके दूसरे के खेत में फेंक दिया। उसके बाद तब क्या हुआ, तो फिर वो दूसरी बार उन्होंने नहीं, तब वो आक्रोश में आकर के मुझ पर एक केस, झूठा केस किया मोटरसाइकिल चोरी का। हम वृद्ध आदमी पर इल्जाम लगाया कि मेरी मोटरसाइकिल चुरा रही थी और गाली गलौज कर रहा था, मेरे जेबी से 92 रुपया ले लिया, मुझे मारा पीटा, जो बेबुनियाद था। तब यह केस हमने भर्राही ओपी थाना में 947/22 दायर किया, जिसका सुपरविजन एसपी साहब किए, डीएसपी साहब किए, जो कि असत पाया गया। तब उसी आक्रोश में तब उन्होंने फिर आवेदन किए सीओ साहब मधेपुरा के पास। तो सीओ साहब मधेपुरा ने उचित निर्णय लेते हुए कि जमीन पीडब्ल्यूडी की है और इस पर टाइटल सूट चल रहा है, इसका दाखिल खारिज नहीं किया जाए, ऐसा निर्णय लेते हुए उन्होंने बाद को अस्वीकृत कर दिया। उसी पर झूठा इल्जाम लगा करके सीओ मधेपुरा पर कुछ से कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। यह उनका स्वभाव है। मुझ पर भी गलत इल्जाम लगाकर मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम पूर्व में लगाया था। वो लड़का इसी आचरण और व्यवहार का है, क्योंकि मेरी ज़मीन वहाँ है, वो बाहरी समझ करके हमको डराता धमकाता है और बाउंड्री तोड़ता है, नेम प्लेट करता है, केस करता है, जो जिसका मुझे काफ़ी क्षोभ है। ये हम इस आचरण और व्यवहार के व्यक्ति नहीं हैं जो हमें घसीटा जा रहा है। क्या डिमांड करते हैं प्रशासन से आप? डिमांड यही करते हैं कि वहाँ पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, जो कि 5826 खेसरा में मिल गया है या मिला लिया गया है। उस जमीन को जमींदार बेचता है और दाखिल खारिज कराना चाहता है, लेकिन चौहद्दी मेरी जमीन का दिया हुआ है, जिसका जमाबंदी पूर्व में कायम है, जिसका हम बाउंड्री किया हुआ उस पर देता है, तो वो दाखिल खारिज हो जाएगा तो मेरी ज़मीन पर वो कब्जा करेगा। हम चाहते हैं कि इसमें पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पूर्ण रूप से निकाल लिया जाए और मेरी ज़मीन जितना कवाला है उतना हमको मिल जाए। यही हम न्यायालय से, पदाधिकारीगण से गुहार लगाते हैं। कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग मधेपुरा को मैंने पत्र लिखा कि अपनी पीडब्ल्यूडी की ज़मीन निकाल लीजिए और उसको बेचा जा रहा है, दाखिल खारिज कराया जा रहा है। उस पर उन्होंने पत्र सीओ मधेपुरा को भेजे और बेचारे बहुत एक्शन लिए, जिससे कि दाखिल खारिज रुका। दूसरी बात है कि 19/1/23 को मैंने जिला पदाधिकारी मधेपुरा को आवेदन दिया कि हमें सर इस संदर्भ में उचित न्याय मिलना चाहिए। जिला पदाधिकारी साहब ने हमको आश्वासन दिए हैं कि मैं आगे लिखूंगा और आपको न्याय मिलेगा। इसलिए हम लोगों को जिला पदाधिकारी पर पूरा भरोसा है और सीधे न्याय के आशे में बैठे हुए हैं। वहीं इस मामले में मधेपुरा अंचलाधिकारी योगेंद्र दास ने बताया कि कुछ जमीन माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन को दाखिल खारिज करवाने का प्रयास किया गया, जिसे मैंने अस्वीकृत कर दिया है, क्योंकि सरकारी जमीन का दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता है। इस कारण उन लोगों द्वारा विभिन्न तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मूल मामला है कि इनकी अपनी जमीन है, बगल में पीडब्ल्यूडी की जमीन है। कुछ माफिया लोग जो है इनके पीडब्ल्यूडी की जमीन को अवैध रूप से दाखिल खारिज कराना चाहते थे, जिसको मैंने रिजेक्ट किया। उसके आड़ में इसका जमीन हड़पना चाह रहे थे। वही माफिया लोग जो है मेरे खिलाफ में अनर्गल बयान देते रहते हैं, उससे कुछ लिख के देते रहते हैं कि ये है वो है, केस उस किया है, जैसी जानकारी हमको मिली है कि हमको मारा पीटा, इसी तरह का कुछ वो लोग करते रहता है माफिया लोग, और हमने नकेल कसा है तो अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। सर पूरे मामले के पीछे सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मानिकपुर चौक से आगे गणेश यादव की जमीन है, जिसको वो लोग अवैध रूप से हड़पना चाह रहे थे, जिस पर मैंने कार्रवाई की, जिसके कारण वो लोग
अनाप शनाप बयान देते हैं।